हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन बाद में करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एक्सरसाइज 6.3 के अंदर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 की थी उसके अंदर आपने किया था कॉन्टिन्यूटी ऑफ केस कि कोई फंक्शन है वो कब कॉन्टिन्यूस होता है और कब डिसकॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन इसके अंदर हम बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है साइंटिस्ट, इसके अंदर हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी को आप डेरिवेबल भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशिएबल को हम डेरिवेबल भी बोल सकते हैं। और साइंटिस्ट वैसे मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा और आपको एक ही बार के अंदर सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। डेरिवेबल का मतलब साइंटिस्ट इसके देखिए वर्ड के अंदर ही छुपा हुआ है। डेरिवेबल का मतलब है कि ऐसा फंक्शन जो डेरिवेटिव के योग्य है। ठीक है, डेरिवेटिव एबल, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हो सके, ऐसा फंक्शन जो डेरिवेटिव के योग्य है। तो अब साइंटिस्ट हम ऐसे कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी जो फंक्शन है वो उसका डेरिवेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। तो साइंटिस्ट इससे पहले आपने देखिए जो +1 क्लास की थी उसके अंदर आपने 12th चैप्टर किया होगा लिमिट एंड डेरिवेटिव वाला। उसके अंदर आपको कोई भी एक फंक्शन दिया जाता था तो आपने उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव किया था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हम चेक करेंगे कि किसी पॉइंट किसी फंक्शन का किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है उस फंक्शन को डेरिवेबल बोलते हैं, यानी कि ये जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव के एबल है। अब साइंटिस्ट बात करते हैं कि डेरिवेबल यानी कि किसको बोलते हैं। डेरिवेबल फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम डेरिवेबल का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि आपको जब तक डेरिवेबल का मीनिंग अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसकी जो कंडीशन होती है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए डेरिवेबल फंक्शंस किसको बोलते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। तो साइंटिस्ट आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल मान सकते हो। एफ एक्स इज इक्वल टू अपना एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हम फंक्शन मान सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एक फंक्शन मान सकते हैं। तो साइंटिस्ट इसका ग्राफ है वो कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ साइंटिस्ट आपको अच्छे से पता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने +1 क्लास के अंदर पैराबोला किया होगा, अपर पैराबोला। ठीक है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू है वो स्क्वायर की फॉर्म में आएगी, यानी कि आपको ये भी अच्छे से पता है कि इसका जो ग्राफ बनेगा अपर पैराबोला बनेगा। तो साइंटिस्ट मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से कराऊंगा। देखना, डेरिवेबल का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। स्मूथ का मतलब बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, इससे पहले आपने किया था कॉन्टिन्यूटी का केस, यानी कि किसी फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहीं पे बीच में टूट जाता है तो फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस नहीं होता। अगर अपना फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूसली चलता है तो उसको हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। यही केस साइंटिस्ट यहाँ पे डेरिवेबल के अंदर थोड़ा सा अलग है। किसी फंक्शन का ग्राफ साइंटिस्ट बिल्कुल स्मूथ चलता है, बिना टूटे चलता है और बिना किसी शार्प टर्न के चलता है। यानी कि साइंटिस्ट आप इसके अंदर बोल सकते हो किसी फंक्शन का जो ग्राफ है, एक तो सबसे पहली बात तो कॉन्टिन्यूसली चलता है, कहीं पे ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, कहीं पे ग्राफ के अंदर जंप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक सेकंड कंडीशन है कि इसके अंदर शार्प टर्न नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। ठीक है, शार्प टर्न का मतलब तीखा मोड़ नहीं होना चाहिए। जैसे कि साइंटिस्ट मैं आपको एग्जाम्पल देके एक सेकेंड फंक्शन बताता हूँ। सेकेंड फंक्शन के अंदर साइंटिस्ट आप मान सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस है। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो अपना फंक्शन है ये अपना हर एक पॉइंट के ऊपर डेरिवेबल है। आप किसी भी पॉइंट पे देख लेना, हर एक पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन अपना डेरिवेबल मिलेगा, यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर ये ग्राफ ना ही तो अपना टूट रहा है और ना ही इसका जो शार्प टर्न है, शार्प टर्न का मतलब अचानक से मोड़, अचानक से टर्न नहीं है। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल बताऊंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि शार्प टर्न किसको बोलते हैं। साइंटिस्ट देखिए यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, चाहे तो x की वैल्यू नेगेटिव डाल दीजिए, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव डाल दीजिए। ये x है वो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी। मॉडुलस का मतलब आपको अच्छे से पता है। तो साइंटिस्ट इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। इसका जो ग्राफ बनता है ना,
इस तरफ x की पॉजिटिव होती है, इस तरफ x नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट आप x की जो वैल्यू है वो कुछ भी डाल दीजिए, चाहे तो x की वैल्यू नेगेटिव डाल दीजिए, चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव डाल दीजिए, लेकिन y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर दे रखा है, ये आपको पता है। और जो x की वैल्यू डालेंगे वही y की वैल्यू आएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि x की वैल्यू हम माइनस के अंदर कुछ डालते हैं तो y की वैल्यू आएगी तो प्लस में ही, ठीक है। लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये देखिए बिल्कुल लीनियर ग्राफ, सीधी लाइन बनेगी। सीधी लाइन का मतलब जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, बस डायरेक्शन थोड़ी सी अलग है इनकी, वो मॉडुलस के अकॉर्डिंग है। तो साइंटिस्ट इसका जो ग्राफ बन रहा ना, ये देखिए x की वैल्यू हमने नेगेटिव डाली तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, x की वैल्यू पॉजिटिव डाली तो भी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। ये जो साइंटिस्ट अपना ग्राफ बन रहा है ये अपना वी शेप का ग्राफ बन रहा है, यानी कि अचानक से यहाँ से देखिए जो ग्राफ चलता चलता आया और यहाँ से अचानक से मुड़ गया, शार्प टर्न ले रहा है ये जो ग्राफ था ऊपर वाला तो साइंटिस्ट ऐसे धीरे धीरे आया और धीरे धीरे मतलब ऐसे टर्न ले रहा है, शार्प टर्न नहीं ले रहा है। ये ऐसे मान सकते हो कि यू शेप में टर्न ले रहा है, धीरे धीरे टर्न ले रहा है। लेकिन ये जो ग्राफ है ना ये अचानक से मुड़ रहा है, इस पॉइंट पे अचानक से मुड़ गया। तो साइंटिस्ट मैं आपको बिल्कुल एक इजी लैंग्वेज के अंदर एग्जांपल देके बताऊंगा। मान लीजिए कि अपना ये जो ग्राफ है आप इसको रोड मान सकते हो, अपना जो साइंटिस्ट ये ग्राफ है आप इसको फॉर एग्जांपल रोड बोल सकते हो, ठीक है। और आप इसके ऊपर चल रहे हो कार लेके आप इसके ऊपर चल रहे हो, आप इसके ऊपर कार लेके चल रहे हो, लेकिन चलते चलते आप आगे पहुंचते हो, लेकिन आपको अचानक से आगे दिखाई देता है कि अरे आगे तो वी शेप के अंदर मोड़ है, आगे वी शेप के अंदर टर्न है, यानी कि जो आपका रोड है वो चलते चलते आगे किसी पॉइंट पे अचानक से मुड़ जाता है। तो आप यहाँ पे नर्वस हो सकते हो, आपकी जो कार की स्पीड है वो डगमगा सकती है, आपका जो कार का स्टीयरिंग व्हील है वो इधर उधर डगमगा सकता है, आप यहाँ पे नर्वस हो जाओगे, ठीक है। आपकी कार की जो स्पीड है साइंटिस्ट वो भी डगमगा सकती है, स्पीड आपकी कभी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपकी कार की जो स्पीड है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी कि कार की जो स्पीड है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताया, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो स्पीड है कार की, यानी कि जो आपका डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साइंटिस्ट कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ का जो डेरिवेटिव है वो नहीं निकल सकता। तो साइंटिस्ट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको अगर बताऊं तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर मतलब कि अचानक से वी शेप का टर्न आ जाता है, यानी कि अचानक से टर्न आ जाता है, या फिर ग्राफ कहीं बीच में से टूटा हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपका जो रोड है कहीं पे टूट जाता है, तो वो तो डेरिवेबल वैसे भी नहीं होगा। ग्राफ टूट जाता है तो डेरिवेबल तो वैसे भी नहीं होगा। अगर ग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं अचानक से मोड़ आ जाता है, वी शेप का अचानक से टर्न आ जाता है, तो उसको हम डेरिवेबल नहीं बोलेंगे। डेरिवेबल होने के लिए जो अपना ग्राफ है वो बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, ठीक है। फॉर डेरिवेबल, किसी भी फंक्शन के डेरिवेबल होने के लिए जो इसका ग्राफ है साइंटिस्ट वो स्मूथली चलना चाहिए। स्मूथ का मतलब बिल्कुल सही, अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। उसके अंदर ना ही तो भाई कहीं बीच में जंप होना चाहिए, ना ही तो ग्राफ टूटना चाहिए, और ना ही ग्राफ के अंदर यू शेप का यानी कि वी शेप का शार्प टर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके अंदर था, इसके अंदर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे देख रहे हो तो इसके अंदर आप जो कार की स्पीड रहेगी साइंटिस्ट वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। आपको पहले से पता है कि जो ग्राफ है पहले से मतलब धीरे धीरे थोड़ा मोड़ ले रहा है, ठीक है। आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल देखिए सीधी लाइन में नहीं है, आपका जो रोड है वो पहले से ही सीधा नहीं है, आपको पहले से ही पता है कि ये जो रोड सीधा नहीं है, आपका जो रोड है वो पहले से ही धीरे धीरे थोड़ा मुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से पहले से ही मतलब सतर्क हो जाओगे कि आगे मोड़ हो सकता है, तो आप इसकी जो कार की स्पीड है वो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन यहाँ आके आप देखते हो कि आपका जो मोड है पहले, आपका जो रोड है वो पहले बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन आगे आके अचानक से वी शेप इसने टर्न ले लिया। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो इस पॉइंट के ऊपर। सीधा सीधा मतलब है कि जिस ग्राफ के अंदर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आपका जो यू टर्न होता है, ठीक है, यानी कि वो बिल्कुल शार्प होता है, उसको आप डेरिवेबल नहीं बोलोगे। आपका जो रोड है, आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो
साइंटिस्ट अब बात करते हैं कि जो डेरिवेबल होने के लिए कंडीशन क्या है। कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी एक्स वाला फंक्शन दे रखा है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या कुछ भी दे सकता है। कोई भी फंक्शन है साइंटिस्ट किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि इसकी बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेबल नहीं है। किसी भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेबल कब हो सकता है, उस डेरिवेबल होने के लिए कंडीशन अपनी ये होती है कि अगर अपनी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए, तभी अपना जो फंक्शन है वो आल टोटली डेरिवेबल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे चेक करते हैं फॉर एनी पॉइंट ए, ठीक है, ए की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ए पॉइंट के लिए ग्राफ हमें डेरिवेबल चेक करना है, तो साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है लिमिट ही सोल्व करते हैं, ठीक है। जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट किया था, राइट हैंड लिमिट किया था, उसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब भी लिमिट ही होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड की बात करें तो ए नेगेटिव हो जाएगा। और अपना साइंटिस्ट यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। फंक्शन अपना दे रखा है, फंक्शन में x की जगह a पुट करने के बाद जो अपना नया फंक्शन बनेगा वो नया वाला फंक्शन अपना पुराने वाले फंक्शन में से माइनस करना है और डिवाइड करना है x माइनस ए से, ठीक है। x माइनस ए वो पॉइंट है जिस पॉइंट के लिए हम चेक करना चाहते हैं। इसके अंदर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है। और अपनी राइट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ठीक है। इसके लिए भी सेम फंक्शन रहेगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे जो फंक्शन है ना, इसके अंदर जो फंक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट यूज कर रहे हैं तो हमें ऐसा फंक्शन देखना पड़ेगा जिसके अंदर x है वो लेस देन a है, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें वो फंक्शन देखना पड़ेगा जिसके अंदर x है वो ग्रेटर देन a आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि इससे पहले हमने किया भी था कॉन्टिन्यूस का केस, ठीक है। तो अगर साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ये जो कंडीशन फॉलो करता है तभी जो अपना ग्राफ है वो डेरिवेबल हो सकता है। तभी हम बोलेंगे कि जो ग्राफ है अपना वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ग्राफ के अंदर कहीं भी किसी मतलब कोई शार्प टर्न नहीं है, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए। तो साइंटिस्ट ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 में, इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपनी जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका सबसे पहले फर्स्ट ही क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस तो दे रखे हैं लेकिन डेरिवेबल नहीं है। डेरिवेबल का मतलब ये है कि 0 पॉइंट पे इस फंक्शंस का जो ग्राफ है वो स्मूथली नहीं चल रहा। मैंने अभी भी आपको इंट्रोडक्शन दिया है, डेरिवेबल का मतलब ऐसा ग्राफ जो बिल्कुल स्मूथ चले, ठीक है, बिना किसी शार्प टर्न के चले। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना 0 पॉइंट के ऊपर कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिल्कुल शार्प टर्न आएगा, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट इसमें जो कंडीशन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट हमें एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है वो नोट करते हैं। साइंटिस्ट अपने पास फंक्शन हो जाएगा 2 + x। ये फंक्शन अपना तब हो जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और सेकंड फंक्शन हो जाएगा 2 - x। ये फंक्शन अपना तब होगा जब x लेस देन 0 है, ठीक है। 8x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे हमें बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, बाद में डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी साइंटिस्ट आपको अच्छे से आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x की वैल्यू यानी कि x लेस देन 0 है, तो साइंटिस्ट x लेस देन 0 के लिए अपना ये फंक्शन काम करेगा 2 - x। तो साइंटिस्ट ऐसे फंक्शन में जब लिमिट अपनी 0 होती है तो उस टाइम पे हम x की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की जगह जब डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 2 - 0 करेंगे, अपना जो रिजल्ट है वो टोटल 2 ही आएगा।
उसके बाद साइंटिस्ट यहाँ पे राइट हैंड लिमिट सोल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x ग्रेटर देन जीरो है। तो साइंटिस्ट x ग्रेटर देन जीरो के लिए अपना ये फंक्शन काम करेगा 2 + x वाला। तो साइंटिस्ट यहाँ भी x की जगह डायरेक्ट जीरो पुट कर सकते हैं। x की जगह डायरेक्ट जीरो पुट करेंगे तो अपना सिंपल 2 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट हम फंक्शन में डायरेक्ट जीरो पुट करते हैं f0, फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट जीरो पुट करते हैं। तो ये देखिए फंक्शन में x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो अपना फंक्शन क्या है 2 + x है, 2 + x। इसके अंदर x की जगह डायरेक्ट जीरो पुट कीजिए तो अपना 2 ही बचेगा। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। इसका मतलब 0 पॉइंट के लिए तो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है, कॉन्टिन्यूस प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया है क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल आ चुकी है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो 0 पॉइंट के लिए डेरिवेबल नहीं है, यानी कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो 0 पॉइंट पे कहीं ना कहीं या तो देखिए मतलब शार्प टर्न लेगा, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल के अंदर इंट्रोडक्शन में बताया था। 0 पॉइंट के अंदर ये जो फंक्शन है वो शार्प टर्न लेगा। तो वो साइंटिस्ट कैसे पता चलेगा, इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। ये तो साइंटिस्ट हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की थी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। और यहाँ पे इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, डेरिवेबिलिटी 8x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। तो साइंटिस्ट आपको पता है डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए हमें फंक्शन तो दे रखा होता है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन में x की जगह हमें a पुट करना होता है, यानी कि जिस पॉइंट के लिए हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है वो x की जगह वो पॉइंट हमें यहाँ पे पुट करना पड़ता है, वो बाद में कर लेंगे। एक बार ये देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 पॉइंट के लिए चेक करना है तो 0 नेगेटिव। फंक्शन क्या बनेगा साइंटिस्ट, आपका फंक्शन हो जाएगा, मैंने आपको बताया था फंक्शन f(x - f(a) यानी कि f0 अपॉन x - a, ठीक है। क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर आपको x है वो 0 से लेस दिखाई दे रहा है। तो ये तो साइंटिस्ट आपको पता है x लेस देन 0 के लिए अपना 2 - x फंक्शन हो जाएगा। क्या फंक्शन हो जाएगा 2 - x फंक्शन हो जाएगा। माइनस में f0 यानी कि फंक्शन में x की जगह जब हम डायरेक्ट जीरो पुट करते हैं तो साइंटिस्ट इस फंक्शन में यही फंक्शन अपना काम करेगा। इसके अंदर x की जगह जब डायरेक्ट जीरो पुट करोगे तो अपना क्या बचेगा 2 बचेगा अपॉन x - 0, x - 0 करेंगे तो x का x ही आएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसकी लिमिट देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, साइंटिस्ट यहाँ क्या बचेगा देखिए 2 - x - 2, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 - 2 है, अपना यहाँ पे बचेगा -x। क्या बचेगा -x अपॉन x बचेगा, यानी कि इक्वल टू -1 बचेगा, ठीक है। ये तो अपने साइंटिस्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ चुकी है। अब इसका हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए साइंटिस्ट अपना फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर क्या करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x ग्रेटर देन 0 है। तो साइंटिस्ट x ग्रेटर देन 0 के लिए अपना फंक्शन हो जाएगा 2 + x, 2 + x, ठीक है, -fa, यानी कि फॉर्मूला अपना सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा फंक्शन है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। माइनस फंक्शन के अंदर जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो 2 + 0 यानी कि 2 रह जाएगा, अपॉन x - 0 करेंगे तो x रह जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए क्या आप यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, 2 - 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ऊपर ओनली प्लस का x बचेगा, ठीक है, प्लस का x अपॉन x, तो अपने पास यहाँ पे +1 बचेगा। ये देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो तो -1 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव अपना +1 आया है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो अपना जो फंक्शन है वो नॉट डेरिवेबल है।
और साइंटिस्ट मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, कोई भी फंक्शन जब कॉन्टिन्यूस होता है तो ये कंफर्म नहीं है कि वो फंक्शन हमें डेरिवेबल भी मिलेगा। ठीक है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो हो सकता है कि वो फंक्शन डेरिवेबल ना मिले। अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल मिल जाता है, अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल होता है तो वो 100% फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, उसके बाद में साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट सेकंड इसका देखिए पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसमें फंक्शन दे रखा है हमें x इंटू साइन 1/x, जब अपना x नॉट इक्वल टू 0 है और जब अपना x इज इक्वल टू 0 है तो अपना फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, ये कोई दूसरा फंक्शन है। तो साइंटिस्ट सेकंड फंक्शन अपने को ये गिवन है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं कि ये जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो एट साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे यूज नहीं करनी है। ठीक है, इसके अंदर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, जहाँ भी आपको x ग्रेटर देन या फिर x लेस देन दिखाई देता है वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यूज करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस की बात करता है। यहाँ पे एक ही फंक्शन है, ठीक है, ओनली इसी फंक्शन की बात कर रहा है। इसी फंक्शन के अंदर हम x की जगह जब 0 डालते हैं तो इसका रिजल्ट 0 आता है बस। तो साइंटिस्ट इसको लिमिट लगा के सोल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है, फंक्शन अपना है x इंटू साइन 1/x। तो इस फंक्शन को साइंटिस्ट कैसे चेक करोगे, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। आप इसके अंदर ऐसे मत करना कि साइन के साथ में जो एंगल दे रखा है वही इसके डिनोमिनेटर में कर लेते हैं। जो जैसे कि आप ऐसे सोचोगे कि साइन का जो एंगल है वो 1/x दे रखा है, इसके डिनोमिनेटर में 1/x कर लेते हैं और 1/x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट हम फंक्शन को चेंज तभी करते हैं जब अपना जो डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ जाता है। किसी फंक्शन को सोल्व करने के बाद डिनोमिनेटर में अगर वो 0 दे देता है तभी उसको फंक्शन को चेंज करते हैं। यहाँ पे तो साइंटिस्ट कहीं डिनोमिनेटर का फंक्शन ही नहीं है, यहाँ पे तो ओनली एक सिंपल फंक्शन दे रखा है जो नोमिनेटर है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में तो आपको पता है 1 ही मिलेगा। तो इसको साइंटिस्ट हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, इसके अंदर x की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैसे भी साइंटिस्ट आप एक बार सोच के देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x। साइंटिस्ट ये जो 1/x डिनोमिनेटर में जो x दे रखा है ना, ये कंप्लीट फंक्शन के डिनोमिनेटर नहीं है, ये ओनली साइन का एंगल है। साइन का जो एंगल है वो इसने डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है। अगर हम इसके अंदर x की जगह 0 पुट करते हैं तो 1/0 होता है इनफाइनाइटी। और आपको पता है कि साइन का जो एंगल होता है, साइन का एंगल सोल्व करने के बाद जो अपना रिजल्ट आता है, साइन थीटा की वैल्यू साइंटिस्ट ऑलवेज -1 से लेके 1 तक ही बिलोंग करती है। चाहे साइन का थीटा एंगल कुछ भी करें, साइन का एंगल हम कुछ भी करें, इसका जो रिजल्ट आएगा वो -1 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट x इंटू साइन 1/x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही आएगी, कुछ भी आए। और यहाँ पे x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 को हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू आए, किसी भी वैल्यू को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो कंप्लीट रिजल्ट है वो 0 के इक्वल ही आता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता है। तो साइंटिस्ट क्या समझे यहाँ से, फंक्शन को जब हमने लिमिट डाल के सोल्व किया तो अपना जो रिजल्ट वो 0 आया है। और इसने हमें एक कंडीशन दे भी रखी है, जब फंक्शन में x की जगह 0 पुट करते हैं तो भी अपना रिजल्ट है वो 0 के इक्वल दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन को हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 डाल के जब सोल्व किया तो इक्वल आता है f0 के, यानी कि कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसलिए ये जो फंक्शन है वो अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। अब साइंटिस्ट इस फंक्शन की हम डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं, ये जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है या नहीं है। तो साइंटिस्ट अब 0 पॉइंट के लिए इस फंक्शन की डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं कि जो फंक्शन है वो डेरिवेबल है या नहीं है। तो साइंटिस्ट आपको पता है डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना होता है लिमिट x टेंड्स टू a, यानी कि कौन से पॉइंट के लिए चेक कर, 0 पॉइंट के लिए चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है, 0 नेगेटिव
फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो करेंगे। ये तो आपको पता है, इसे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया जाता है। तो साइंटिस्ट अपना जो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फंक्शन देखे क्या है। तो साइंटिस्ट अपने पास ओनली एक ही फंक्शन दे रखा है, ठीक है, यही फंक्शन दे रखा है। इसी के अंदर हम एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो रखेंगे और इसी के अंदर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके अंदर ऐसे सेम फंक्शन पुट कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लीजिए साइंटिस्ट हमें फंक्शन जो दे रखा है वो एक्स साइन वन अपॉन एक्स दे रखा है। जब हम यहाँ पे जीरो नेगेटिव का मतलब ऐसी वैल्यू जहाँ पे जो एक्स है वो जीरो से छोटा है, यानी कि नेगेटिव। तो साइंटिस्ट आप थोड़ा सा सोच के देखिए, एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो साइन का जो एंगल है वो नेगेटिव आ जाएगा। इस एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी और साइन का एंगल है वो भी आपका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल अगर नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव साइन बाहर निकाल लिया जाता है। इस नेगेटिव साइन को बाहर निकालेंगे और एक नेगेटिव पहले से है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन तो वैसे ही बनना है, तो अपना जो फंक्शन है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। फंक्शन क्या रहेगा, एक्स साइन वन अपॉन एक्स, फंक्शन तो अपना ये रहेगा, माइनस एफ जीरो, फंक्शन में एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे। तो साइंटिस्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस फंक्शन के अंदर जब एक्स की जगह जीरो पुट करते हो तो एक्स की जगह जीरो पुट करोगे तो वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, साइन इनफाइनाइट, यानी कि साइन की जो वैल्यू है वो ऑलवेज माइनस वन से लेके प्लस वन तक ही आती है, ठीक है ना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी वैल्यू को जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो कंप्लीट रिजल्ट है वो जीरो के इक्वल ही हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। अपॉन में एक्स माइनस जीरो है तो एक्स रह जाएगा। तो साइंटिस्ट ये तो माइनस के अंदर जीरो, इसको छोड़ दीजिए और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव फंक्शन बचेगा साइन वन अपॉन एक्स, इसको सोल्व करना है। तो साइंटिस्ट देखिए, लेट मान लेते हैं एक्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो जीरो माइनस एच है। आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो जीरो के केस में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आगे क्लियर करवा देता हूँ। एक्स की जगह जीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच पुट करना है और जो अपने फंक्शन की लिमिट है वो क्रिएट हो जाएगी एच टेंड्स टू जीरो, और फंक्शन क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, साइन वन अपॉन एक्स की जगह माइनस एच पुट करेंगे। तो साइंटिस्ट ये देखिए, जब यहाँ पे h की जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो तो चाहे माइनस का हो चाहे पॉजिटिव, जीरो तो जीरो ही होता है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, साइन वन अपॉन जीरो, साइन वन अपॉन जीरो का मतलब साइन इनफाइनाइट। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, साइन का एंगल कुछ भी हो, चाहे साइन का एंगल कुछ भी हो, उसकी जो वैल्यू आती है वो माइनस वन से लेके प्लस वन तक के बीच में आती है। अब साइंटिस्ट हमें ये नहीं पता कि साइन यहाँ पे जो इनफाइनाइट इसकी वैल्यू माइनस वन लें या फिर वन लें या फिर इन दोनों के बीच में लें, जैसे जीरो लें, 0.1, 0.2, क्या वैल्यू लेनी है। हमें यहाँ से कन्फर्मेशन नहीं मिल रही है कि हमें जो साइन इनफाइनाइट है, जो अपना रिजल्ट है, इसकी वैल्यू माइनस वन लेंगे या वन लेंगे, हमें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसका जो फंक्शन है वो, इसकी जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे कोई कंफर्म वैल्यू नहीं है। माइनस वन भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, क्या पता जीरो भी हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.2 कुछ भी हो सकती है। तो अपना साइंटिस्ट जो लिमिट को, लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व किया तो अपना रिजल्ट नॉट डिफाइंड आया है। और इसी प्रकार साइंटिस्ट जब हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को सोल्व करेंगे तो भी अपना यहाँ पे जो रिजल्ट है वो नॉट डिफाइंड ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। आप ऐसे मत सोचना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है और राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है, दोनों सेम आ जाएंगे, सेम नहीं है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या पता लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 हो और क्या पता राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों सेम नहीं है तो इसलिए हम बोलेंगे जो फंक्शन है अपना वो डेरिवेबल नहीं है, नॉट डेरिवेबल, ठीक है। आगे साइंटिस्ट 6.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए, हमें फंक्शंस गिवन है और प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो 1 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस तो है बट नॉट डेरिवेबल। 1 पॉइंट के लिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, x² - 1, ये फंक्शन अपना तब है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और सेकंड फंक्शन दे रखा है 1 - x, जब x लेस देन 1 है। तो 1 पॉइंट के लिए हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट इसकी हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं।
ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसके बाद में इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। तो साइंटिस्ट सिंपल है, सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आपको अच्छे से पता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x 1 से लेस है, तो साइंटिस्ट x लेस देन 1 अपना ये फंक्शन काम करेगा 1 माइनस एक्स वाला। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 माइनस एच हो जाएगी। तो अपनी जो लिमिट क्या बनेगी, लिमिट अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन का जो x है वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1 माइनस 1 भी 0 हो जाएगा, तो ये अपना जो रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में साइंटिस्ट इसकी राइट हैंड लिमिट सोल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी कि ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x ग्रेटर देन 1 है। तो साइंटिस्ट x ग्रेटर देन 1 के लिए अपना एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये काम करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फंक्शन काम करेगा। तो इसमें साइंटिस्ट सेम केस है, लेट मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू वो 1 प्लस एच पुट कर देते हैं और अपने जो लिमिट क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x की जगह 1 प्लस एच पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर है और माइनस में 1 दे रखा है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे h की जगह जब हम 0 पुट करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 1 होगा और 1 माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम साइंटिस्ट यहाँ पे f1 करते हैं, फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट 1 पुट करते हैं। तो साइंटिस्ट ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x इक्वल टू 1 है, तो साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें साइंटिस्ट x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करने के बाद भी अपना जो रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 आ रहा है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है अपना वो तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अपना जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो प्रूव हो जाएगा। उसके बाद में इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं साइंटिस्ट x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो साइंटिस्ट डेरिवेबिलिटी का भी आपको अच्छे से पता है, यानी कि इसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ठीक है, फंक्शन अपना f(x) हो जाएगा माइनस f(1) करेंगे अपॉन x माइनस 1, यही यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं। और सिमिलरली साइंटिस्ट इसी प्रकार यहाँ पे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव हो जाएगी, फंक्शन अपना f(x) माइनस f(1) अपॉन x माइनस 1 ही रहेगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x की वैल्यू लेस देन 1 है। तो साइंटिस्ट x लेस देन 1 के लिए आपका फंक्शन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब साइंटिस्ट f1 हमें इस फंक्शन के अंदर x की जगह 1 पुट करना है। अब आप ऐसे मत सोचना कि फंक्शन में x की जगह 1 पुट करते हैं तो अपना ये फंक्शन काम करता है, नहीं, ये फंक्शन काम नहीं करेगा। जो फंक्शन हमने यहाँ पे लिया है ना, यहाँ पे जो फंक्शन लिया है इसी फंक्शन के अंदर x की जगह 1 पुट करना होता है। ठीक है ना, तो इस फंक्शन में साइंटिस्ट x की जगह जब हम 1 पुट करते हैं माइनस f1, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन x माइनस 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, साइंटिस्ट अभी तक तो हम फंक्शन ही क्रिएट कर रहे हैं, लिमिट तो बाद में सोल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपॉन में x माइनस 1। ये देखिए साइंटिस्ट ऊपर तो अपना x माइनस 1 है, नीचे x माइनस 1 है, तो हम ऐसा करते हैं ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं x माइनस 1 और अपॉन में भी इसके x माइनस 1 है। अपना क्या रिजल्ट बचेगा माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव माइनस 1 बचेगा। तो साइंटिस्ट माइनस 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के अंदर लिमिट पुट नहीं की जाती। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस 1 ही आएगा। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में साइंटिस्ट
लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x ग्रेटर देन 1 आपको दिखाई दे रहा है। x ग्रेटर देन 1 के लिए अपना फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन हो जाएगा, माइनस में f1। इसी फंक्शन के अंदर x की जगह 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो साइंटिस्ट ये देखिए क्या है, माइनस में 0, इसको तो छोड़ दीजिए, अपना फंक्शन बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो साइंटिस्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अपॉन एक्स माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास सिंपल बचेगा एक्स प्लस 1, ठीक है। क्या फंक्शन बचेगा साइंटिस्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एक्स प्लस 1। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अब देखिए, लेट मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 प्लस एच हो जाएगी, और यहाँ पे h की जो लिमिट है साइंटिस्ट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और फंक्शन का जो x है वो इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। x की जगह 1 प्लस एच पुट करेंगे, 1 प्लस एच पुट करेंगे, प्लस 1 है, तो h की जगह जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, h की 0 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। आप इसके अंदर x की जगह यहीं भी वैल्यू पुट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइंटिस्ट इसकी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो तो -1 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव इसका 2 आया है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो नॉट डेरिवेबल है, नॉट डेरिवेबल, ठीक है, नॉट डेरिवेबल, ये प्रूव हो चुका है। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आगे इसका। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है अपने को जो फंक्शन दे रखा है वो नॉट डेरिवेबल प्रूव करना है 2 के लिए, ठीक है, 2 पॉइंट के लिए जो फंक्शन है वो डेरिवेबल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। तो साइंटिस्ट करते हैं इसकी डेरिवेबिलिटी चेक। यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव नहीं करना, ठीक है, इसने हमें ओनली डेरिवेबल के लिए बोला है, तो इसकी डेरिवेबिलिटी ही चेक करेंगे। तो डेरिवेबिलिटी साइंटिस्ट आपको पता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉइंट के लिए चेक करना ना, तो 2 नेगेटिव, फंक्शन अपना एफ एक्स माइनस एफ ए पुट करते हैं, अपॉन x माइनस ए करते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ऐसा फंक्शन देखिए जिसके अंदर x लेस देन 2 है, तो साइंटिस्ट x लेस देन 2 के लिए अपना ये फंक्शन हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1, माइनस के अंदर एफ ए, इसी फंक्शन के अंदर x की जगह a पुट करना। आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे x की जगह यानी कि x इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन हो जाएगा, नहीं, जो फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इसी फंक्शन के अंदर x की जगह a पुट करना है, यानी कि 2 पुट करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे x की जगह जब 2 पुट करेंगे 2 माइनस 1 ये फंक्शन हो जाएगा, अपॉन x माइनस ए, एक्स माइनस 2, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, अपॉन x माइनस 2। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए -1 से +1 तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ऊपर अपने पास बचेगा x माइनस 2, क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा, और नीचे भी x माइनस 2 बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है, यानी कि 1 आ चुका है। तो साइंटिस्ट 1 कांस्टेंट वैल्यू के अंदर लिमिट पुट नहीं की जाती है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, अपना रिजल्ट है वो 1 का 1 ही आएगा। अब साइंटिस्ट इसका राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ऐसा फंक्शन देखिए जिसमें x ग्रेटर देन 2 हो, तो साइंटिस्ट x ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 3, क्या फंक्शन हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है, माइनस एफ ए माइनस, क्योंकि साइंटिस्ट आपको पता है फॉर्मूला तो सेम रहता है, तो इसी फंक्शन में x की जगह 2 पुट करते हैं,
इसी फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 -3 हो जाएगा अपॉन x -2। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, क्या फंक्शन हो जाएगा 2x -3 -4 +3 हो जाएगा अपॉन x -2। तो साइंटिस्ट यहाँ पे -3 से +3 तो कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन क्या बचेगा, फंक्शन अपना हो जाएगा देखिए 2x -4, ठीक है, क्या बचेगा 2x -4 बचेगा। तो साइंटिस्ट इसमें से हमेशा करते हैं 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा x -2 बचेगा, x -2 बचेगा और इसके नीचे भी x -2 है, तो x -2 से x -2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2, ठीक है। तो साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2 बचा है, तो साइंटिस्ट 2 भी अपने कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के अंदर लिमिट पुट नहीं करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो 2 ही आएगा। तो साइंटिस्ट इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आई है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये आया है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसलिए हम बोलेंगे जो गिवन फंक्शन है वो 2 पॉइंट के लिए डेरिवेबल नहीं है, नॉट डेरिवेबल, ठीक है, ये प्रूव हो चुका है।